नमो नमः प्यारे बच्चों। हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एकादशी अर्थात 11वीं कक्षा का तृतीय पाठ सूक्ति सुधा। उस पर आधारित जो कि ये वर्कशीट है आपकी, तो ये वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। बच्चों, आपको किस प्रकार वर्कशीट के आरंभ में अपनी कक्षा लिखनी है और छात्र का नाम अर्थात अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ लिखना है अपने संस्कृत शिक्षक का नाम, शिक्षक या शिक्षिका का नाम। और बच्चों, इस वर्कशीट को करने से पहले यदि आपने पाठ को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जल्दी से इस वर्कशीट के नीचे जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप पाठ की वीडियो ज़रूर देख लें। ये वीडियो इस प्रकार आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वीडियो आप ज़रूर देख लें और उसके बाद ही आप इस वर्कशीट को करने का प्रयास करें। और चलिए अब हम कर लेते हैं इस वर्कशीट का आरंभ। पहला ही प्रश्न है, अधोलिखिता नाम संधिच्छेदम कुरुत। नीचे दिए गए शब्द यहाँ पर हैं, उनका आपको संधिच्छेद करना है अर्थात दो शब्दों को खोल कर लिखना है, तोड़ कर लिखना है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द है वृत्तिर्न। देखिए, अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक शब्द वृत्ति है और दूसरा शब्द न है, लेकिन ऊपर का जो र है, ये ऊपर का र ही विसर्गे हो जाएगा, लेकिन ये आएगा वृत्ति के सामने, तो यानी कि वृत्ति जमा न। उस प्रकार यहाँ पर देखें, यस तिष्ठति। आपको बेटा बिल्कुल साफ साफ दो शब्द दिखाई देंगे और एक शब्द भी समझ में आ रहा है तो आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा तिष्ठति, क्योंकि तिष्ठति होता है शब्द, तो तिष्ठति अलग कर दीजिए। फिर बचा यस, तो यस का जो स है उसकी हो जाएंगी विसर्गे, यह जमा तिष्ठति। कोतिभारः, अरे ये तो सबसे प्रसिद्ध है बच्चों, आप जानते ही हैं। आप जब भी ये सामने ये अवग्रह का चिन्ह देखते हैं, एस के जैसा एक निशान देखते हैं, आप उसे कर देते हैं तो बन जाता है अतिभारः। और को के ओ की हो जाएंगी विसर्गे, तो बन जाएगा कह जमा अतिभारः। कोप्रियः, कोप्रियः। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, ये वही आपको एक एस के जैसा निशान यानी कि अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो क्या बनाओगे? बिल्कुल सही, अप्रिय। और को जो है इसके ओ की हो जाएंगी विसर्गे, कह अप्रिय। को विदेश, अब देखिए फिर से ओ है, तो ओ की बताओ जल्दी से क्या करोगे? शब्द के अंत में अगर आपको ओ दिखाई दे रहा है तो उसकी हम ज्यादातर कर देते हैं विसर्गे शब्द के अंत में। तो यहाँ हो गया कह और सामने एज इट इज आ जाएगा विदेश, कह विदेश। अगला देखते हैं, कुसुम स्तबकस्येव। अब आप कहोगे कि हमें कुसुम स्तबक समझ में आ रहा है, लेकिन सेव कोई शब्द नहीं है बेटा, यहाँ पर भी क्या आप कुछ अलग कर पा रहे हो? और यदि आप कहते हैं एव, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कुसुम स्तबक स्य इसी के साथ लगेगा षष्ठी विभक्ति में। कुसुम स्तबकस्य जमा इव, इव या एव। यहाँ पर तो आपको कंफ्यूजन हो गया कि हाँ मैम, शब्द एव भी होता है और शब्द इव भी होता है, तो हम इव लें या एव लें? तो बेटा, अगर आपको यहाँ बड़ी ए मतलब आई दिखाई देती तो यहाँ आप लिखते एव, लेकिन यहाँ है कुसुम स्तबकस्य जमा इव, क्योंकि यहाँ ए सिंगल ए है, मतलब ई जुड़ा है तभी तो बना है ना, और ईव कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है इव। तो कुसुम स्तबकस्य जमा इव। वृत्तिर्मनस्विनः, अब देखिए वृत्तिर जमा मनस्विनः। मनस्विनः समझ में आ रहा है, मनस्विनः अलग कर दिया। वृत्ति समझ में आ रहा है, वृत्ति अलग कर दिया। और ये जो पीछे र आया हुआ था इसकी हमने यहाँ कर दी विसर्गे, बन जाएगा वृत्ति ही जमा मनस्विनः। चैव, अब देखिए यहाँ पर आपको बड़ी ए नजर आ रही है, अगर ए छोटी हो यानी कि ए हो तो मतलब उसमें ई जुड़ा है अ के बाद, और यदि आई हो तो मतलब अ आ के बाद क्या जुड़ा है? ए या आई। तो मतलब यहाँ बनेगा च, और क्या बनेगा? जमा एव, च जमा एव। अगला, पुरुषेणेह। अब देखिए पुरुषेणेह, फिर से ए आ रहा है, तो पुरुषेण मतलब एक शब्द तो ये हो गया, पुरुषेण जमा, और बताओ क्या बचा? इह, तो बन जाएगा पुरुषेण जमा इह। वश्यश्च, अब यहाँ पर देखो बच्चों, च को तो आप बड़े आराम से अलग कर सकते हो, वश्यश्च जमा च, लेकिन ये जो श है ना इसकी हम कर देंगे विसर्गे, तो बन जाएगा वश्यः जमा च।
ये होता है यहाँ आपका पहला प्रश्न पूरा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आगे आप बहुत बढ़िया एक पेपर की तैयारी के लिए जा सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पर्याय पदानि मेलयत। अब यहाँ पर क और ख दो स्तंभ दिए गए हैं और उसके सामने दिए गए हैं उसके पर्याय शब्द। पर्याय मतलब अब तक तो यदि आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पहचान हो गई होगी। पर्याय मतलब वैसे भी अब बच्चे आप हिंदी में भी पर्याय शब्द तो पढ़ते आए हैं ना। पर्याय मतलब उसी के जैसे अर्थ वाला, उसी के समान अर्थ वाला, समानार्थी, समानार्थक, पर्याय पद आदि आदि कई शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। तो हमें पेपर में भी इसी तरीके से प्रश्न आता है, एक शब्द उठाकर दे दिया जाता है कि इसका पर्यायवाची आप पंक्ति में से ढूंढिए। तो इसलिए पर्याय शब्द आपको पहचानने आने चाहिए। तो यहाँ पहला शब्द है विद्यागमः, विद्या का आगम। अब विद्या का आगम मतलब विद्या की प्राप्ति। तो विदुषाम नहीं, ये तो विद्वान होता है। शोभाम, शोभा होता है। विद्या प्राप्ति, ये मिल गया हमें। विद्यागमः, विद्या प्राप्ति, ये बन जाएगा। फिर से बताइए क्या होगा। अब यहाँ होगा विद्यागमः, विद्या प्राप्ति। तो विद्यागमः का हो गया है हमारा विद्या प्राप्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को बेटा अगर हम देखें तो अगला है व्यसने। व्यसने, व्यसने का क्या होगा। व्यसने का हो जाएगा बच्चे, व्यसन होता है, क्या होता है देखिए व्यसन, विदुषाम नहीं होता है, शोभाम नहीं होता है, विद्या प्राप्ति नहीं होता। विद्या प्राप्ति तो हमारा हो ही चुका है। पुष्प गुच्छस्य नहीं, पुष्प गुच्छ और व्यसन का तो कोई मतलब नहीं। विपत्तौ, विपत्ति, यहाँ पर व्यसन जो शब्द आया है वो आया है विपत्ति के लिए, तो ये हो जाएगा विपत्तौ। अब देखिए अगला शब्द है सविद्यानाम। तो सविद्यानाम यानी कि विद्या से युक्तों का। तो विद्या से युक्त कौन होते हैं, ये तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, विदुषाम। और द्युतिम, द्युति, द्युति क्या होती है, द्युति यानी कि द्युतिम शोभाम। और बेटा आपने एक भी चीज नोट की होगी कि सविद्यानाम विदुषाम समान विभक्ति रहेगी उसमें, है ना। तो द्युतिम है तो शोभाम। और कुसुम स्तबकस्य, ये मिल गया हमें, कुसुम मतलब फूल, तो पुष्पगुच्छस्य ये हो जाएगा इसका उत्तर। और मूर्धनी, मूर्धा। और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कई बार आपको एक आध शब्द का ना मिले तो पहले जिनका मिल रहा है उनको मिला लीजिए, बचते हुए तो फिर आप मिला ही लेंगे, है ना। तो मूर्धनी का होगा शिर, क्योंकि मूर्धा होता है शिर। और भूतिम होता है कल्याणम। ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको श्लोकम पठित्वा, श्लोक को पढ़कर प्रदत्तान्वये दिए गए अन्वय में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए श्लोक एक बार पढ़ लें। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्गतीं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। तो कांचन संसर्गात मार्कतीम डैश थत्ते। अब देखिए यहाँ पर कांचन संसर्गात, इस यहाँ से क्या छूट गया है, काचह। कांचन संसर्गात सोने के संसर्ग से, सोने के संपर्क से, काचह कांच भी, मार्कतीम धत्ते, मार्कतीम धत्ते क्या, द्युतिम, तो द्युतिम यहाँ आ जाएगा। कांचन संसर्गात काचह मार्कतीम द्युतिम धत्ते तथा उसी प्रकार डैश सत्सन्निधानेन, सज्जन लोगों के संपर्क से, मूर्खः ज्ञाति, मूर्ख प्राप्त करता है क्या, प्रवीणताम, तो यहाँ आ जाएगा प्रवीणताम। ये हो गया हमारा पहला श्लोक। दूसरा, कोतिभारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम। समर्थानाम अतिभारः कः। तो समर्थानाम अतिभारः क्या बचा, कः। व्यवसायिनाम किम, व्यवसायिनाम दूरम किम, और व्यवसायियों के लिए दूर क्या है, सविद्यानाम यानी कि विद्वानों के लिए, डैश कह, विदेशः, यही तो छूट गया था ना। तो विदेशः कह, विदेश क्या है। और प्रियवादी नाम, प्रियवादी नाम डैश कह। अगर आप लिखोगे प्रियः कह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना ये इस का, इस अवग्रह का मतलब होता है अ। तो अप्रियः कह।
ये इस प्रकार बच्चों आपकी वर्कशीट होती है पूरी और आशा करती हूँ आपने अच्छे से इसे समझा होगा। और ये जो वर्कशीट है वो बनाई गई है श्रीमती पुष्पा जी के द्वारा, तो इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मैं आपकी ओर से भी उन्हें धन्यवाद करती हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ देवकेतु जी का, जिनकी बनाई हुई सुंदर-सुंदर कलरफुल ये वर्कशीट आप लोग देखते हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और फिर एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।